अगर आप अपवर्क पर काम कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं और अपवर्क के प्रपोजल्स से निकल के आप अपॉइंटमेंट बुकिंग और क्लोजिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप अपवर्क पर प्रपोजल भी नहीं लिख सक रहे तो भी ये वीडियो देख लो, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे अपवर्क के अगेंस्ट, अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इट। मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो है वन ऑफ माई स्टूडेंट शहजाद अंसारी, जो हमारे अपवर्क मास्टर क्लास जुलाई बैच के स्टूडेंट हैं। और उन्होंने एक फेसबुक ग्रुप में एक वीडियो डाली है जो कि तकरीबन 9 मिनट्स की, और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें रेस किए हैं। सो शहजाद अंसारी के दो पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है। अच्छा, उससे पहले आप वीडियो देख लें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा सर, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं पहले फाइवर पे काम करता था। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जो है ना वो टू द पॉइंट बात करता हूँ। क्या कहते हैं, सबसे पहले तो मैं फाइवर पे काम करता था दोस्त के साथ, ठीक है। हमने वीवीआर वगैरह लगवा कर और फेक ऑर्डर्स लगवा के की ग्रैंक कर ली, सब कुछ कर लिया। ऑर्डर्स आते थे, अच्छे ऑर्डर्स आते थे। काफ़ी बहुत पुरानी बात है, लेकिन वो प्रोफाइल उड़ गई, ख़त्म हो गया बात, ठीक है। अपर पर आया, ये दोस्त की प्रोफाइल है जो कि मैंने ली थी, और उस पर मैंने काम स्टार्ट किया। अच्छे अच्छे जो फाइवर वाले क्लाइंट्स भी थे, वो प्रिंस ई ए, उसके थंबनेल्स बनाए, डैनी किम की वीडियो एडिटिंग और थंबनेल्स, एलेक्स करोनी की वीडियो एडिटिंग, ऑटोमेशन चैनल्स पे काम किया था। तो इस तरीके से जो है ना, ये पोर्टफोलियो पे, इस पे जो है वो, इस प्रोफाइल पे मैंने ज़ीरो से $1800 कर लिए। ये डेढ़ महीने में, 2-3 महीने में किए थे। इस कदर जलील होकर किए थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या थी। अब मैंने आपके लेक्चर को, मैंने आपके कोर्स लेने से पहले सर मैंने आपका एक लेक्चर देखा था, दो लेक्चर्स देखे थे आपके। एक तो रिकॉर्डेड सेशन था और दूसरा डेवसिंक वाला था, जो कि आपने डेवसिंक में जाकर आपने सेमिनार में कहा था, वो आपने लाइव रिकॉर्डिंग सुनाई थी। मुझे दो बातें अच्छी लगी। वो ये कि आपने वहाँ पर कहा कि मैं आपको बेचने के लिए आया हूँ, आप मुझे क्यों नहीं हायर करेंगे, मैं आपको बेच कर ही जाऊँगा, ठीक है। कम क्लाइंट्स हों, अच्छे वावा क्लाइंट्स हों जो कि वावा पैसे देते हों। मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि ये हाई टिकट क्लाइंट्स पकड़ने के लिए बहुत ज़बरदस्त है, और मेरा सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम ही यही है। दूसरी चीज़, आपने कहा कि पोर्टफोलियो शेयर नहीं करना था, ये रिकॉर्डेड सेशन में था, जो कि कोर्स से पहले आई थिंक आप शायद कर रहे थे। तो मैंने देखा था, वो मुझे दोस्त ने सेंड किया था। अच्छा, अब यहाँ पर ये इस तरीके से है कि जो मैंने यहाँ पर $1800 कमाया, ये बेसिकली $1800 बनते हैं। मैं यहाँ पर आई थिंक स्टैट्स में जाता हूँ तो ये देखेंगे, 1900 बनते हैं, ठीक है। अब ये मैंने जो कमाए हैं, ये सारे के सारे क्लाइंट्स को सैंपल दे दे के, उनकी मिन्नतें तरले कर करके, छोटे छोटे ऑर्डर्स कर करके ये किए हैं। अब वजह क्या है, अब देखें, मैंने प्रपोज़ल सेंड किया आपके कल लेक्चर के बाद, ठीक है। जिस तरीके से आपने कहा रिव्यू जो है वो, वहाँ पे देखो, उस क्लाइंट की साइकी समझो, साइकी समझने के बाद जो है वो उसके कीवर्ड्स निकाल के प्रपोज़ल के पहले 2 लाइंस में हुक डाल दो, वो क्लाइंट आपके पास आ जाएगा। मैंने ऐसे ही किया, क्लाइंट आ गया, ठीक है। अब इस बंदे ने, अब यहाँ पे पॉइंट्स देखिएगा, इस बंदे ने प्रपोज़ल में लिखा था कि भाई मैं आपको $20 से $30 जो है वो पर आवर पे हायर करूँगा। मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त है, मैं ये कर लूँगा। ये बंदा आ गया, इसने कहा सैंपल। मैंने कहा, पहले मैंने इससे पूछा कि सैंपल तो मैं दे दूंगा, लेकिन पर वीक कितने वो हैं, थंबनेल्स हैं, ठीक है। उसने कहा कि भाई 5 से 10 हैं। अब जनाब जो है वो इस तरीके से है कि मैंने इसको थंबनेल दिया, इसको पसंद भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब मसला ये है कि आपने पोर्टफोलियो शेयर करने से मना किया था, इसने पोर्टफोलियो मांगा, मैंने पोर्टफोलियो दे दिया, वो आ तो गया। मैं पोर्टफोलियो शेयर के बगैर कैसे काम पकड़ूं? एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये कि जो क्या कहते हैं, सैंपल है, मैं सैंपल दिए बगैर इससे कैसे काम पकड़ूं, जबकि मेरा जो पोर्टफोलियो है बहुत बड़ा है, ठीक है। एक ये चीज़ होगी बात। और दूसरी चीज़ ये कि मैं जब इसे क्या कहते हैं प्राइस बताता हूँ, तो ये इतना कम प्राइस बता देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने इसे $30 कहा कि भाई मैंने जो है इसको, मैंने इस बंदे को ये भी दो प्रपोजल सेंड किए थे, दोनों आ गए, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत ही चीप बंदा है, कोई बहुत ही फजूल, इसने डायरेक्ट ही सेंड कर दिया मुझे कि भाई मैं जो है वो
आपको डायरेक्ट ऑफ़र सेंड करूँगा। प्रपोज़ल से करता तो शायद मेरे कनेक्ट्स बच जाते, मैंने इसमें 20-25 कनेक्ट लगाए थे, वो तो गए। अब $30 के कह रहे हैं 3 थंबनेल मुझे चाहिए और हर थंबनेल के 3 कॉन्सेप्ट चाहिए। इतना गुस्सा आ रहा ना मुझे इस पर, मैं क्या कहूँ इसको। खैर, इसको मैंने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। अब जनाब जो है वो, आप जो है वो क्या कहते हैं, उसको मना कर दिया। अब इस तरीके से है सर कि अब देखें ना, इसको जो है वो 3 चीज़ें मैंने बताई। पोर्टफोलियो के बगैर कैसे क्लाइंट पकड़ूं, सैंपल दिए बगैर कैसे क्लाइंट पकड़ूं। चौथी चीज़ वो ये है कि अगर मैं अपनी प्राइस बता रहा हूँ तो क्लाइंट मेरी प्राइस को मान क्यों नहीं रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, मेरी प्राइस से जस्टिफाई क्यों नहीं हो रहा। जबकि फाइवर पे अवाम, मैंने जो किए हैं दोस्त के साथ मिलकर, वो 50-50 100-100 डॉलर में एक थंबनेल किया है। और अपवर्क पे जो है वो इतने कोई फजूल किस्म के क्लाइंट आ रहे होते हैं कि मैं 1800-1900 डॉलर कमा के ना मैं तंग आ गया था अपवर्क पे। इसीलिए मैंने जो है ना अपवर्क और फाइवर को एक अरसे के लिए छोड़ दिया था। और दूसरी चीज़ जो है वो हाई टिकट क्लाइंट कैसे पकड़ूं। अब फाइवर पे जो है वो पूरा का पूरा ऑटोमेशन का जो काम आता था ना, क्लाइंट सारा कुछ लेकर आता था कि भाई मैं आपकी वीडियो एडिटिंग भी कर दूंगा, मैं आपका थंबनेल भी कर दूंगा, स्क्रिप्टें भी कर दूंगा। तो वो $1500 का जो है क्लाइंट आता था, एक 1400-1500 डॉलर का क्लाइंट आता था। और ना वो क्या कहते हैं, अब जाहिर सी बात है मैं तो उसके साथ कमीशन पे काम कर रहा था, लेकिन उसकी प्रोफाइल थी वो तो बंद हो गई VVRO की वजह से। अब जनाब फेक ऑर्डर्स लगवाए थे इसलिए बंद हो गया। अब वो जो है वो, अगर हम उसको 15 वीडियो बना के दे रहे हैं पर मंथ, तो हमें $1500 क्लाइंट आता था स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर और वीडियो एडिटिंग के। लेकिन यहाँ पर मजाल है क्लाइंट जो है वो पे करने को तैयार हो, समझ से बाहर है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपवर्क पे हाई टिकट क्लाइंट कैसे क्लोज़ करूँ। मैं सर बिल्कुल जो है ना वो, मैं कल सारी रात नहीं सोया, मैं लेक्चर देखता रहा। अभी भी जो है वो मैं लेक्चर जो है वो आपका, ये देखें, आपका ही जो है वो ये लेक्चर देख रहा था। ठीक है, मैं तकरीबन ये दूसरी बार देख चुका हूँ, क्योंकि ऐसा पॉइंट मिस तो नहीं हो गया। और इसके अलावा जो है वो मुझे, आप सर क्लियर, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरी वीडियो देखी है नहीं देखी है मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी। बट आई एम रियली ग्रेटफुल कि अगर आप पूरी वीडियो देखें तो सर मुझे जो है वो ये सारे इश्यूज़ हैं। शहजाद अंसारी का जो पहला क्वेश्चन है वो है, उन्होंने पूछा है कि अगर क्लाइंट ही आस्क्स अबाउट पोर्टफोलियो, सो व्हाट शुड आई आंसर, यानी क्लाइंट पोर्टफोलियो के बारे में पूछता है तो मैं क्या आंसर करूं, मुझे क्या बोलना चाहिए। देखो, क्लाइंट जब पोर्टफोलियो के बारे में पूछता है तो आपको पोर्टफोलियो चैट में नहीं शेयर करनी है, आपको प्रपोजल में नहीं शेयर करनी है। क्यों? क्योंकि जब प्रपोजल का इंप्रेशन आता है, व्यू आता है, और फिर आपको आंसर करता है, तो वहाँ जब आप पोर्टफोलियो शेयर करते हो तो जो आपके लिए बेस्ट है उनके लिए वर्स्ट है, और जो उनके लिए बेस्ट है वो आपके लिए वर्स्ट है। ये इंसान की एक नेचर है, जो मेरे लिए अच्छा है वो दूसरे को पसंद नहीं है, जो दूसरे को पसंद है वो मुझे पसंद नहीं है। इसीलिए, क्योंकि जब हम डिफेंड नहीं कर सकते, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते चैट में, तो हमारी कोशिश होती है कि पोर्टफोलियो नहीं शेयर करना। पोर्टफोलियो कहाँ शेयर करना है? पोर्टफोलियो आप कॉल पर कर सकते हैं, जहाँ आप डिटेल में बता सको कि मैंने ये काम क्यों किया और ये पॉइंट मैंने क्यों ऐड किया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जब प्रपोजल का आंसर आता है तो आपने क्लोज नहीं करना क्लाइंट को। यू डोंट हैव टू क्लोज अ क्लाइंट आफ्टर ही और शी आंसर योर अपर प्रपोजल। यू हैव टू क्लोज देम फॉर एन अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के लिए क्लोज करना है, अपॉइंटमेंट के लिए। अपॉइंटमेंट यानी उसे जूम पर ले गए, उसे कॉल पर ले गए, उसे स्काइप पर ले गए। इस पॉइंट को समझे। विदाउट सिंपल हाउ आई कैन स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, क्लाइंट के साथ विदाउट सिंपल मैं कैसे काम कर सकता हूँ। देखो, क्लाइंट को सिंपल से काम नहीं है। क्लाइंट को क्या माइंड में एक पॉइंट होता है कि यार ये मेरे काम को सही तरीके से कर पाएगा, वैल्यू दे पाएगा, क्या इसका इतना एक्सपीरियंस है। अगर ये कम्युनिकेशन के थ्रू जब आप इसे कॉल पर अपॉइंटमेंट बुक करके लाते हैं, अगर आप क्लियर कर देते हैं, क्लाइंट डोंट नीड योर सिंपल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा क्वेश्चन, कि प्राइस बताया है तो मसला हो जाता है। देखो, प्राइस जब आप बताते हैं तो मसला तो होना ही है, और वो भी आप स्टार्ट ऑफ कन्वर्सेशन बता देते हैं तो मसला होगा। मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 गिफ्ट बैग्स हैं। एक गिफ्ट बैग है जो ट्रांसपेरेंट है और एक रैप किया हुआ है मैंने। अब एक जो ट्रांसपेरेंट है उसमें मैं 1000 की पत्ती डाल देता हूँ, 1000 का नोट डाल देता हूँ। दूसरा जो है उसमें भी 1000 का डाल देता हूँ, मगर वो रैप है, पता नहीं है कि इसमें 1000 है। मैं आपसे कहता हूँ कि इस वाले के अगेंस्ट मुझे 10 रुपये दें, क्योंकि इसमें 1000 हैं,
तो आपको 990 रुपये का फ़ायदा। आपको पता है कि वैल्यू इसमें ज़्यादा है, इसमें पैसे ज़्यादा हैं और मैं जो पैसे दे रहा हूँ वो कम है, तो आप ये डब्बा ले लोगे। मगर मैं आपको कहूँ ये वाला डब्बा जो कि रैप हुआ हुआ है, गिफ्ट पेपर से मैंने रैप किया हुआ है, इसमें मैंने $1000 डाला है और इसके अगेंस्ट आप मुझे 10 रुपीज़ दें, आप नहीं दोगे। इवन 10 क्या, मैं 5 मांगूँ वो भी नहीं देंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि इस बॉक्स में क्या है। सो सेम एज क्लाइंट को जब आप प्राइस पहले बता देते हो, उसको ये नहीं पता लगता कि इस बॉक्स में कितनी वैल्यू है, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस आपको कितनी वैल्यू उसको देगी। दिस इज़ वाई कि उनको आप 5 बताओ, $10 या $5 लाख, वो एक ही बात बोलेंगे, योर प्राइस इज़ टू हाई। ठीक है, अब आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पर जो आपने किया है कि गुस्सा आ जाता है। देखो, गुस्सा नहीं आना। गुस्सा जो है, इफ़ यू आर वर्किंग इन अ बिजनेस या आउट ऑफ द बिजनेस या ऑन अपवर्क एज अ फ्रीलांसर, गुस्सा जो है ना वो सेल्स का दुश्मन है। जैसे वो एक फिल्म में एक डायलॉग था कि गुस्सा प्यार का दुश्मन है। मैं आपको कहता हूँ गुस्सा सेल्स का दुश्मन है, गुस्सा ग्रोथ का दुश्मन है, गुस्सा रेवेन्यू का दुश्मन है। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पांचवा पॉइंट जो आ जाता है वो है प्राइस को मान नहीं रहे। प्राइस को क्यों नहीं मान रहे? देखो, प्राइस को क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि आप वैल्यू नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे और आप कोशिश कर रहे हो उसे चैट में क्लोज कर दो। दिस इज द रॉन्ग वे। गेट हिम ऑन द जूम। हाई टिकट क्लाइंट, देखो हाई टिकट क्लाइंट जिंदगी में आपको ऐसा नहीं है कि 5,000 5 लाख 1 मिलियन का क्लाइंट आ जाएगा, उसका बजट आप देखेंगे 1 मिलियन है तो आप बिड करेंगे, दिस इज हाई टिकट क्लाइंट। नहीं, हाई टिकट क्लाइंट जो 80% और 70% जो कन्वर्जन होती है, हाई टिकट क्लाइंट जब आप फाइंड करते हैं वो होता है विद द हेल्प ऑफ योर सेल्स स्किल्स। यानी आप उसे $100 से ले जाते हो $5,000 पर, 5 से आप उसे ले जाते हो 10,000 पर। कन्वर्जन आपने करनी होती है। अब सेल होता है, प्री सेल होता है, पोस्ट सेल होता है। ये चीज़ें जब आप करते हो तो आपका एक नॉर्मल क्लाइंट हाई टिकट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब आपके माइंड में होगा कि हम कॉर्पोरेट की बात करें वो हाई टिकट है। ठीक है, कॉर्पोरेट भी ठीक है। अगर आप बड़ा एंटरप्राइज क्लाइंट कहते हो हाई टिकट, वो भी हाई टिकट तब बनता है जब आप उसे कम्युनिकेशन के थ्रू कन्विंस करते हो कि आप जो मांग रहे हो उससे डबल वैल्यू दोगे। सो ये कुछ पॉइंट है। अगर आप अपर पर एज अ फ्रीलांसर काम करें, शहजाद अंसारी ये आपके क्वेश्चंस का आंसर है। इसको फोकस करें, इसको नोट डाउन करें, पॉइंट इसको अप्लाई करें। और जो ऑडियंस मेरी देख रही है, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में दें और मैं आंसर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।